कह रहे साहब, पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि इंगेज किया जाए इमरान खान साहब को। वजीर आजम ने पेशकश की, इमरान खान साहब ने कहा डायलॉग के लिए तैयार हूं। नून लीग में बड़ी मुखालफत आई, पीडीएम से के भी प्लेटफॉर्म से लग रहा है कि कोई हामी नहीं नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है? शाहजेब साहब, ये इस वक्त जो आपको सख्ती नजर आ रही है या तलखी नजर आ रही है पीडीएम या हुकूमती ज़ुअमा के रवैयों में या अल्फाज में, उसकी वजह बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब का अपना रवैया है। 4.25 साल उनकी हुकूमत और उसके बाद उनकी अपोजिशन में मुसलसल हर दफ़ा ताउन को जिस तरह वो बुरी तरह गालियाँ दे के उसका जवाब देते रहे, उसके ऊपर यकीनन सारे लोग इंसान ही हैं, उनका भी दुख है, उनको भी गुस्सा है। लेकिन बहरहाल डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए चलती है, और अगर संजीदा डायलॉग की इस कोशिश को आगे बढ़ाने का खान साहब ने अलविया दिया तो इस पर बात होगी। अभी तक तो उन्होंने एक दफ़ा एक ट्वीट की है, उससे ज़्यादा मेरे इल्म में तो नहीं है। अच्छा, उस ट्वीट के बाद अब मसला ये है कि उन्होंने इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि एक तो अगवा करके मुझे बलूचिस्तान ले जाना चाहते हैं या फिर मुझे कत्ल कराना चाहते हैं क्योंकि ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। और ज़ाहिर है जो हुकूमत होती है वो तो मजलूम नहीं दिख सकती, चाहे पीडीएम की हुकूमत कितना भी कहे कि जी कानून की खिलाफ वर्जियाँ, अदालतें इनको अलग ट्रीट कर रही हैं, मगर खान साहब जो बयानियाँ बना रहे हैं उसमें वो अपने आप ही को मजलूम साबित कर रहे हैं। 96 केसेस, कत्ल एक अटेम्प्ट हो चुका, कह रहे और मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मेरे घर पर रेड कर रहे हैं। ये सारी की सारी उसमें जो नैरेटिव की वॉर है वो तो पीडीएम ही हार रही है। शाहजेब साहब, ये तो सारे दोस्तों को सोचने की जरूरत है कि इमरान खान साहब के घर पे रेड हुआ, इससे पहले कौन सा ऐसा हुक्मरान रहा या कौन सा ऐसा फर्द है अहम सियासत के अंदर जिसके घरों की दीवारें खान साहब ने खुद नहीं पार कराई लोगों को, सीढ़ियां लगा लगा के लोगों के घरों में उतरते रहे, ये किसके घर में नहीं हुआ। सो ये तो ना कहिए कि खान साहब जो बयानियां दे रहे हैं, हाँ ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जिस तसलसल से वो गलत बयानी कर रहे हैं वो जरूर चल रही है, और वे गलत बयानी अमरीकी साजिश से लेके पहले 35 पंचर थे, फिर अमरीकी साजिश थी, फिर मेरे खिलाफ पाकिस्तान के अंदर से साजिश हुई। ये मुख्तलिफ औकात में वो बयानियां बदलते रहे, और आज भी वो एक अपने तौर पे अपने ख्याली था वो लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे खिलाफ बड़ा साजिश हो रही है। उन्हें पाकिस्तान के किसी इदारे पे तो एतमाद होना चाहिए, वो अदलिया हो सकती है, वो फौज हो सकती है, वो पुलिस हो सकती है, वो कोई इदारा, तो उनको तो बेस्ट सिक्योरिटी पहले भी अवेलेबल थी, अब भी अवेलेबल थी। और जब उनके घर पुलिस एक अदालती हुक्म की तामील में गई, वहां पे जो पुलिस के साथ हुआ, जिसको सारे मीडिया ने सब ने पेंट किया कि बड़ा तशद्दुद किया पुलिस ने, बड़ा ये किया, वहां वो मनाजर देखने वाली जरूरत नहीं थी। वह बात दुरुस्त है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, वहां पुलिस गई एक अदालती हुक्म की तामील करने में। खान साहब अदालत में पेश हुए, क्या हुआ, यही काम वो पहले कर लेते, अदालत का हुक्म मान लेते, हाई कोर्ट का हुक्म मान लेते, नहीं माना, अदालत ने हुक्म दिया, उसके जवाब में पुलिस पे जो कुछ हुआ, 64 पुलिस वाले जख्मी हुए और 8 पीटीआई के कारकुन। अब ये बताइए कि जुल्म किसके साथ हुआ, तशद्दुद किसके साथ हुआ, ये फैसला हमें करना होगा। मगर इसके नतीजे में जो फिर आपने कहा कि गलत बयानी से ही सही, मगर वो अगर आपकी बात दुरुस्त है कि गलत बयानी कर रहे हैं, तो बयानियां मगर बनाने में कामयाब हो रहे हैं और प्रेशर डालने में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, फर्द जुर्म नहीं आयद हुई, फाइल गुम गई, गाड़ी में आके साइन हुआ, और अब 30 तक समात अब मेंटेनेबिलिटी पर क्वेश्चन होगा। तो ये इस वक्त वो दबाव डालकर कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और आप लोग बैकफुट पर हैं या नहीं है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप इंगेज करेंगे, क्या करेंगे? आप शाहजेब साहब जो बात फरमा रहे हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये दुरुस्त है, इससे तो इनकार नहीं हो सकता। यानी एक फर्द जो अदालत को मतलूब है और जिसने अदालत से जमानत लेनी है अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, वो अदालत में जाता है, और वो अदालत में जाता है अपनी मर्जी के टाइम पे। अदालत उसका इंतजार करती है, वो अदालत का इंतजार नहीं करता। कानून में ये होता है कि जिसने इंसाफ लेना होता है वो मुंतजिर होता है, वो अदालत को कहता है कि मैं फलां गेट से आऊंगा, उसको अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा, मेरी गाड़ी फलां जगह फलां अदालत के दरवाजे पे पहुंचेगी वरना मैं नहीं आऊंगा, मेरे लिए फलां जगह पे अदालत लगाई जाएगी फिर आऊंगा, फिर भी मैं गाड़ी में बैठ के हाथ लगाऊंगा। ये सारी सहूलतें खान साहब को जो दी गई है या दी जा रही है, बिलाशुबा इससे ऐसे ही है कि वो दबाव डाल के अपनी मर्जी के फैसले करा रहे हैं।
खान साहब जब ये दबाव डाल रहे हैं तो साथ में एक नैरेटिव बना रहे हैं, तो वो ये भी नैरेटिव बना रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से फंसाना चाहते हैं और कैंपेन नहीं करने देना चाहते तो हैं। कोई भाग सकता नहीं है। इलेक्शन के अंदर तो सारे मौजूद हैं, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है। जो तहफुजात रियासती इदारों के हैं या रिस्ट्रेंट्स है वो भी बयान हो रही है। शाहजेब साहब, कौन सा जी शऊर है पाकिस्तान के अंदर? मैंने तो सारे साफियों को भी सुना है, मैंने सब मेजॉरिटी में मैंने सियासतदानों को भी सुना है, बहुत सारे पीटीआई के लोगों से भी बात हुई है। सबकी जनरल राय यह है कि इलेक्शन किसी एक तारीख पे होने चाहिए। हम बार बार इलेक्शन अफोर्ड नहीं करते। और जो स्प्लिट इलेक्शन होंगे, ये जो दो असेंबलियों का इलेक्शन कराने का इस वक्त प्रोसेस शुरू है, ये इलेक्शन होंगे तो इससे जो इस्तेहकाम या तसलसल या स्टेबिलिटी हम चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि इससे और ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ जाएगी और तसादुम बढ़ेगा। वैसे भी तो होगा सर, आने वाले सालों में ये होगा कि सूबों के इलेक्शन में जो तजाद आ जाएगा, मगर अब सुप्रीम कोर्ट नहीं हुई कन्विंस और फैसला सुप्रीम कोर्ट का, तो होगा क्या? अल्लाह करे कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि ये इलेक्शन एक दिन हो जाए, तो डायलॉग करेंगे उसके लिए। अदालत तो फैसला दे चुकी, तहरीक इंसाफ ही को एंगेज करेंगे आप? अदालत का फैसला अपनी जगह मोहतरम, लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर सारे इकट्ठे हो जाए और इस बात पे मुत्तफिक हो जाए कि ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के मुफाद में है, बेहतरी में है कि इलेक्शन एक वक्त में हो जाए, तो यकीनन इस पे ना अदालत को एतराज होगा और ना इनकी कोई मंशा जो उसके खिलाफ काम। इनिशिएटिव कौन लेगा? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि तहरीक इंसाफ, बाकी तो आप सब एक ही हैं। तहरीक इंसाफ को के लिए कौन इनिशिएटिव लेगा कि कैसे बात आगे बढ़ेगी? ये आप ले सकते हैं, मैं ले सकता हूं। इसी तरह गुफ्तगू करने से ही रास्ते पैदा होंगे। मैं तो इस बात का बड़े अरसे से दायी था, आज भी हूं, कि कोई मिडल वे निकालना चाहिए। डेडलॉक से चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाती।